नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। तुम्हारे पास सब कुछ है, हाथ में लेटेस्ट फोन, अलमारी में वो महंगे जूते, तुम्हारे सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त। तुमने वो सब कुछ पा लिया है जो तुम्हें बताया गया था कि तुम्हें खुश कर देगा। फिर भी ये बेचैनी क्यों नहीं जाती? वो खालीपन, वो सीने में भारीपन, ये एहसास कि बहुत कुछ गलत है। हर रात तुम थक कर बिस्तर पर गिरते हो और हर सुबह उसी अंतहीन दौड़ में वापस भागने लगते हो। हम चीजें खरीदते हैं, हम उन्हें हासिल करते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम खुद को खोते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे छोड़ने की ताकत की। वाई लेटिंग गो इज ट्रू वेल्थ। हजारों साल पहले चीन में एक महान सन्यासी थे, शू यू। एक दिन उन्होंने एक तिल को तालाब से पानी पीते हुए देखा। उन्होंने गौर किया कि वो तिल बस उतना ही पानी पीता है जितने से उसकी प्यास बुझ जाए, न एक घूंट ज्यादा न एक घूंट कम। वो तिल जरूरत से ज्यादा का बोझ नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि ये ज्यादा उसे चलने फिरने में सिर्फ बाधा देगा। शू यू को समझ आया कि हम इंसान उस तिल से कितने अलग हैं। हम सिर्फ जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीते, हम जरूरत से ज्यादा हर चीज का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं। हम उन चीजों को जमा करते हैं जो सिर्फ धूल खाती हैं। और हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मेरे पास जितना ज्यादा होगा मैं उतना ही ज्यादा बन जाऊंगा। आई हैव मोर सो आई एम मोर। यह है सबसे बड़ा धोखा। यह है हमारे अहंकार का सबसे गहरा जाल। हमारा घर, हमारी कार, हमारे कपड़े, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे स्व का विस्तार बन चुकी हैं। हम इन चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं और यही हमारी गुलामी की शुरुआत है। उपभोक्तावाद एक कीमत मांगता है और वो कीमत है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून। देखो अपने आसपास, एक 25 साल का लड़का दिन में 12 घंटे काम कर रहा है। क्यों? ताकि वो उस फोन की ईएमआई भर सके जिसे वो सिर्फ 2 साल इस्तेमाल करेगा, ताकि वो उन जूतों को खरीद सके जिन्हें पहनकर उसे उन्हीं लोगों के बीच वापस जाना है जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। वो अपनी जवानी बेच रहा है कुछ ऐसी चीजों के लिए जो कल पुरानी हो जाएंगी। वो अपनी सांसें गिरवी रख रहा है स्टेटस के लिए। और सोशल मीडिया, ये उस आग में घी का काम कर रहा है। ये एक अंतहीन तुलना का मैदान है। तुम 10 मिनट स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में कितने पीछे रह गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी नहीं है। ये काफी नहीं का एहसास, ये वो जहर है जो हमारी नस्ल को धीरे धीरे मार रहा है। लेकिन एक जवाबी आंदोलन हमेशा से मौजूद रहा है। इसे आज हम मिनिमलिज्म कहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लाओ त्जू जैसे दार्शनिकों ने इसे ताओ कहा, सहज जीवन का मार्ग। मिनिमलिज्म का मतलब गरीब होना नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ जरूरी चीजों के साथ जीना, अपनी जिंदगी से उस कबाड़ को हटा देना जिसने तुम्हारी रूह को जकड़ रखा है। जरा सोचो, एक कमरा जो चीजों से ठसाठस भरा है, वो एक ऐसे दिमाग को दिखाता है जो ख्यालों से ठसाठस भरा है। ए क्लटर्ड रूम इक्वल्स टू ए क्लटर्ड माइंड। सादगी में एक आजादी है, कम चीजों का मालिक होने में एक सुकून है। ये वो सुकून है जिसे दुनिया के सबसे समझदार लोगों ने हमेशा महसूस किया है। उन्हें समझ आ गया था कि हमारी असली पहचान चीजों से नहीं बनती, और बाहरी चीजों के पीछे ये जो अंतहीन दौड़ है, ये हमें जिंदगी को उसकी पूरी गहराई में जीने से रोकती है। आज हम इसी सादगी के दर्शन को, इसी छोड़ने की ताकत को चीर कर देखेंगे। क्यों वह कम असल में ज्यादा है और क्यों ज्यादा असल में कम है। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से खरीदते हैं। ये एक वहम है। हम आजाद नहीं हैं, हम अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं। नंबर 1, द हेडोनिक ट्रेडमिल। यह मनोविज्ञान का एक क्रूर सच है। तुम्हें प्रमोशन मिलता है, तुम एक हफ्ते तक बहुत खुश रहते हो, पार्टी करते हो, और फिर तुम्हारी खुशी का लेवल वापस वही आ जाता है जहां वो प्रमोशन से पहले था। तुम वो नई बाइक खरीदते हो जिसका सपना तुम 3 साल से देख रहे थे। तुम उसे चलाते हो, पहली राइड अद्भुत। 1 महीना गुजरता है, अब वो सिर्फ एक बाइक है जो तुम्हें ए से बी तक ले जाती है। वो जादू खत्म हो चुका है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हम खुशी पाने के लिए दौड़ते हैं,
हमें वो चीज मिलती है, हम कुछ पल के लिए खुश होते हैं और फिर हम वापस अपनी बेसलाइन खुशी पर आ जाते हैं। और अब हमें खुश होने के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसका कोई अंत नहीं। तुम दौड़ते रहते हो, पसीना बहाते रहते हो, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। छोड़ देना इस ट्रेडमिल से नीचे उतरने का नाम है। ये समझना कि खुशी अगली चीज में नहीं है, खुशी अभी में है। ये समझना कि तुम्हारी बेस लाइन खुशी बाहर की चीजों से नहीं, अंदर के सुकून से तय होती है। नंबर 2, द ईगो एक्सटेंशन, अहंकार का विस्तार। ये जंजीर बहुत गहरी है। हम चीजों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, हम वो बन जाते हैं। जब तुम कहते हो ये मेरी कार है, तो तुम्हारा मतलब सिर्फ मालिकाना हक से नहीं होता। तुम्हारा मतलब होता है ये कार मैं हूं, ये मेरी सफलता का प्रतीक है, ये मेरी पहचान का हिस्सा है। और यहीं से तुम कमजोर होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारी कार से जुड़ी है तो उस कार पर लगा एक छोटा सा स्क्रैच तुम्हारी पहचान पर लगा स्क्रैच बन जाता है। वो तुम्हें दर्द देता है। अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारे 50,000 के जूतों से जुड़ी है, तो कोई जब उन जूतों का मजाक उड़ाता है तो वो जूतों का नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होता है। वो तुम्हें गुस्सा दिलाता है। महान दार्शनिक एलन वॉट्स ने कहा था, जब तुम खुद को किसी चीज से जोड़ लेते हो, तुम अपनी आजादी खो देते हो। तुमने वो चीज नहीं खरीदी, तुमने अपनी एक झूठी पहचान खरीदी है। और अब तुम उस चीज के गुलाम हो। तुम उसकी रक्षा करोगे, तुम उसके लिए लड़ोगे, तुम उसके लिए अपनी शांति भंग करोगे। छोड़ देना इस झूठी पहचान को तोड़ने का नाम है। यह ऐलान करना है कि मैं अपनी कार नहीं हूं, मैं अपना बैंक बैलेंस नहीं हूं, मैं अपने कपड़े नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सब के बिना भी पूरा है। जिस दिन तुम ये समझ गए, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। दिस इज ट्रू इनविंसिबिलिटी। नंबर 3, द डोपामीन ट्रैप। हमारा दिमाग खुशी के लिए नहीं, चाहत के लिए बना है। जब तुम स्क्रॉल करते हो, हर नया पोस्ट एक छोटा सा डोपामाइन हिट। जब तुम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हो, एक डोपामाइन हिट। जब तुम जंक फूड ऑर्डर करते हो, एक डोपामाइन हिट। हम उत्तेजना के आदी हो चुके हैं, हम डोपामाइन एडिक्ट बन गए हैं। इसका नतीजा, हमारा दिमाग बर्नआउट हो चुका है। असली जिंदगी, जैसे कि एक सूर्यास्त देखना, किसी दोस्त से गहरी बात करना या बस खामोशी में बैठना, हमें बोरिंग लगने लगा है। क्यों? क्योंकि इनसे वो तेज डोपामाइन हिट नहीं मिलता जो हमारे फोन से मिलता है। हम शांति से बैठ नहीं सकते, खामोशी हमें खाने को दौड़ती है। छोड़ देना एक डोपामाइन फास्ट पर जाने जैसा है। ये फोन को दूर रखने की हिम्मत है, ये शोर से हटकर खामोशी को चुनने की हिम्मत है। ये अपने दिमाग को फिर से संवेदनशील करने का तरीका है, ताकि तुम्हें असली चीजों में खुशी मिल सके। नंबर 4, द फियर ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन का डर। हम खालीपन से डरते हैं, हम अकेले रहने से डरते हैं। हमेशा कोई शोर चाहिए, कोई गाना, कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो। क्यों? क्योंकि जब हम खामोश होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब हमारा अतीत हमसे बात करने लगता है। हमारे अनसुलझे दर्द, हमारे डर, हमारी चिंताएं सब सतह पर आने लगती हैं। एक हाथ टॉले इसे पेन बॉडी कहते हैं। हमारा ये सारा उपभोक्तावाद, ये सारी भाग दौड़, ये सिर्फ उस अंदर के दर्द से भागने का एक तरीका है। हम खरीदारी करते हैं ताकि हमें वो दर्द महसूस ना हो। हम खुद को बिजी रखते हैं ताकि हमें खुद का सामना ना करना पड़े। छोड़ देना का मतलब है भागना बंद करना। इसका मतलब है उस खालीपन का सामना करना, उस दर्द के साथ बैठना, उसे महसूस करना बिना उससे भागे। और जब तुम ऐसा करते हो, वो दर्द धीरे धीरे घुलने लगता है। ये है असली हिम्मत। ये लड़ाई नई नहीं है। हजारों सालों से समझदार लोगों ने हमें इन जंजीरों से आगाह किया है। लाओ त्जू ने 2500 साल पहले लिखा, अगर तुम कीमती चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दोगे तो लोग चोरी करना शुरू कर देंगे। अपने खजानों को मत दिखाओ, वरना लोग ईर्ष्या से भर जाएंगे। इसका मतलब गहरा है। जितना तुम्हारे पास होगा, तुम्हें उतना ही उसे खोने का डर होगा। तुम उसकी रक्षा करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे। अमीर आदमी अपने महल में ऊंची दीवारों और गार्ड्स के पीछे रहता है। वो आजाद नहीं है, वो अपनी ही दौलत का कैदी है। छोड़ देना इस डर से आजादी है। जब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता,
तुम डर से आजाद हो जाते हो। लाओ त्जू ने एक और क्रांतिकारी बात कही, जब तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होता, तब यह पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। When nothing is lacking, the whole world belongs to you. जरा सोचो, तुम्हें खूबसूरत बगीचे का मालिक होने की जरूरत नहीं है उसका आनंद लेने के लिए। तुम एक जंगल में टहल सकते हो। वो जंगल तुम्हारा नहीं है, लेकिन उस पल के लिए उसकी पूरी खूबसूरती तुम्हारी है। ओनरशिप एक बोझ है, एक्सपीरियंस आजादी है। अमेरिकी दार्शनिक थोरो सब कुछ छोड़कर 2 साल के लिए वॉल्डन तालाब के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने चले गए। क्यों? जैसा कि उन्होंने कहा, मैं जानबूझकर जीना चाहता था, टू लिव डिलिबरेटली। वो ये देखना चाहते थे कि जीने के लिए असल में कितना जरूरी है, और उन्हें जो मिला उसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने पाया कि जीने के लिए बहुत कम चाहिए। उन्होंने लिखा, मुझे विश्वास है कि इस धरती पर अपना गुजारा करना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक खेल है, अगर हम सादगी और समझदारी से जिएं। हम क्या कर रहे हैं? हम 6 बेडरूम के महल खरीदने के लिए अपनी जिंदगी के 40 साल होम लोन में फंसा देते हैं। क्यों? जबकि हम एक छोटे से सस्ते घर में रहकर अपनी बची हुई ऊर्जा, समय और पैसा दुनिया घूमने में, नए हुनर सीखने में या अपनों के साथ वक्त बिताने में लगा सकते थे। छोड़ देना ये चुनना है कि तुम्हें ज्यादा जगह चाहिए या ज्यादा जिंदगी। डायोजनीस एक ग्रीक दार्शनिक थे जो सचमुच एक बड़े से मटके में रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था। कहते हैं, एक बार उनके पास पानी पीने के लिए एक लकड़ी का प्याला था। फिर उन्होंने एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते देखा। डायोजनीस ने अपना प्याला फेंक दिया और कहा, एक बच्चे ने मुझे सादगी में हरा दिया। वो शर्म से आजाद थे। वो इस बात से आजाद थे कि लोग क्या सोचेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर राजा अलेक्जेंडर उनसे मिलने आया। अलेक्जेंडर उनकी सादगी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मांगो जो मांगना है। डायोजनीस, जो धूप सेंक रहे थे, उन्होंने कहा, बस मेरी धूप से हट जाओ। ये है असली ताकत। एक गुलाम जो मटके में रहता है, दुनिया के बादशाह से कह रहा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उस पल में अलेक्जेंडर से ज्यादा आजाद और ताकतवर डायोजनीस थे। छोड़ देना तुम्हें अजेय बना देता है। जब तुम्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, तो दुनिया तुम्हें डरा नहीं सकती। तो क्या छोड़ने का मतलब सब कुछ त्याग देना है? क्या हमें डायोजनीस की तरह मटके में रहना है, या सिद्धार्थ गौतम की तरह तपस्वी बन जाना है, जिन्होंने ज्ञान की खोज में शरीर को सुखा लिया था? नहीं, सिद्धार्थ ने बाद में खुद ये रास्ता छोड़ दिया था। उन्होंने पाया कि शरीर को जरूरत से कम देना भी एक तरह का अहंकार है। ये खुद को सजा देना है। ये रास्ता ज्ञान तक नहीं, बल्कि आत्मविनाश तक जाता है। असली रास्ता इन दोनों के बीच में है। ये रास्ता दिया एक और ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस ने। उन्होंने जरूरतों की एक लिस्ट बनाई। नंबर 1, प्राकृतिक और जरूरी, नेचुरल एंड नेसेसरी, जैसे खाना, पानी, सिर पर छत और इंसानी रिश्ते। एपिक्यूरस ने कहा, इन पर ध्यान दो। इन्हें पाना आसान है और इनकी एक सीमा है। तुम एक हद तक ही खा सकते हो। ये तुम्हें संतुष्टि देंगी। नंबर 2, व्यर्थ और खाली, जैसे बेहिसाब दौलत, ताकत और शोहरत। एपिक्यूरस ने कहा, इनसे बचो। ये अप्राकृतिक हैं। इन्हें पाना नामुमकिन है क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है। जिसको 100 करोड़ चाहिए, उसे 1000 करोड़ भी चाहिए होंगे। ये एक काली खाई है जो कभी नहीं भरती। असली मिनिमलिज्म, असली छोड़ने की ताकत यही है। व्यर्थ को जरूरी के लिए छोड़ देना। छोड़ देना तुम्हारी ताकत को कम नहीं करता, ये तुम्हारी ताकत को फोकस करता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि सादगी ही फोकस है। जब तुम्हारा दिमाग 100 अलग अलग चीजों में नहीं बटा होता, तब तुम अपनी पूरी ऊर्जा उस एक चीज पर लगा सकते हो जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है, चाहे वो तुम्हारा काम हो, तुम्हारा हुनर हो या तुम्हारे रिश्ते। बैरी श्वार्ट्ज ने द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बताया कि बहुत ज्यादा चॉइस हमें आजादी नहीं बल्कि लकवा देती है। जब तुम 100 तरह की जीन्स देखते हो, तुम खुश नहीं होते, तुम कंफ्यूज होते हो, और खरीदने के बाद भी तुम्हें शक रहता है कि कहीं दूसरी वाली ज्यादा अच्छी तो नहीं थी। छोड़ देना का मतलब है इस कंफ्यूजन को छोड़ देना, अपनी चॉइस को सीमित करना, ताकि तुम अपनी जिंदगी को खुल के जी सको। हम वापस आते हैं सन्यासी शू यू
और उस तिल की कहानी पर। जब सम्राट याओ ने शूयू को अपना पूरा साम्राज्य देना चाहा तो शूयू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब दर्जी चिड़िया गहरे जंगल में घोंसला बनाती है तो वो सिर्फ एक टहनी का इस्तेमाल करती है। मुझे पूरे साम्राज्य की जरूरत नहीं है। शूयू को वो राज पता था जो हम भूल चुके हैं। उन्हें पता था कि ताकत जिम्मेदारी का बोझ लाती है। उन्हें पता था कि साम्राज्य का मालिक बनना उन्हें उस सादी शांत जिंदगी से दूर ले जाएगा जो वो जी रहे थे। उन्होंने ताकत के ऊपर शांति को चुना। उन्होंने दौलत के ऊपर आजादी को चुना। आज तुम्हारे पास भी वही चॉइस है। तुम उस 12 घंटे काम करने वाले लड़के की तरह अपनी जिंदगी को चीजों के बदले बेच सकते हो, या तुम छोड़ सकते हो। तुम उस अगली चाहत को छोड़ सकते हो। तुम दूसरों से बेहतर दिखने की उस होड़ को छोड़ सकते हो। तुम उस डर को छोड़ सकते हो कि मेरे पास काफी नहीं है। जिस पल तुम ये छोड़ दोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पास पहले से ही कितना कुछ है। रोमन सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दौलत ज्यादा चीजें होने में नहीं, बल्कि जरूरतें कम होने में है। वेल्थ कंसिस्ट नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। असली दौलत तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं है। असली दौलत तुम्हारे समय में है। असली दौलत तुम्हारी मानसिक शांति में है। असली दौलत तुम्हारी आजादी में है। वो करने की आजादी जो तुम सच में करना चाहते हो, न कि वो जो तुम मजबूरी में कर रहे हो। जो छोड़ देता है वही जीतता है। जो छोड़ देता है वही पाता है। कंट्रोल की तलाश छोड़ो, शांति अपने आप आ जाएगी। ये सफर आसान नहीं है। ये दुनिया, ये सिस्टम तुम्हें हर सेकंड और खरीदने को कहेगा। ये तुम्हें बताएगा कि तुम नाकाफी हो। उस शोर में इस खामोशी को चुनना एक विद्रोह है। ये खुद से किया गया सबसे बड़ा प्यार है। अगर तुम खुद को हल्का कर लोगे, अगर तुम इस फालतू बोझ को छोड़ दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी खुद समृद्ध हो जाएगी। क्योंकि याद रखना, सादगी ही असली शान है। ये बातें हर किसी के समझ में नहीं आएंगी। ये हजारों में से किसी एक के दिल तक पहुंचेंगी। ये सिर्फ उनके लिए है जो इस मैट्रिक्स से, इस अंतहीन दौड़ से सच में जागना चाहते हैं। अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जिनकी आंखें खुल रही हैं, तो बुकट्यूबर हिंदी परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक विद्रोह है उस शोर के खिलाफ जो हमें खुद से दूर ले जा रहा है। अगर आप इस विद्रोह में शामिल हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आजाद हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये यूनिवर्स को एक सिग्नल होगा कि तुमने शांति को चुन लिया है। और आखिर में इस वीडियो को सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर करो। सिर्फ एक वो दोस्त जो तुम्हारी ही तरह फंसा हुआ, थका हुआ और खाली महसूस करता है। शायद ये आवाज उसे भी जगा दे।